हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, प्रोस्पेरिटी लाए, हैप्पीनेस लाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है, माता रानी से कामना है। और आपको अगर हीलिंग बुक करनी है तो आप हीलिंग बुक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस वक्त चल रहा है हीलिंग के लिए भी, और साथ ही साथ आपको अपने आत्मिक विकास के लिए भी जो भी करना है वो इस वक्त करें। आपके लिए बहुत अच्छा प्रूफ होगा। आप खुद एक बहुत मेजर डिफरेंस अपनी एनर्जी में देख पाएंगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक लूँ, क्योंकि मुझे कुछ डाउनलोड आया है। तो बहुत जल्दी अगर कोई ना कोई आपके जीवन में एंटर करने जा रहा है तो वो कौन है, क्या उसकी निशानियां हो सकती हैं, कैसा वो रिश्ता हो सकता है, ठीक है। नॉट ओनली पर्सन बट वो कनेक्शन कैसा होगा, आपके जीवन में क्या कुछ ऐड करेगा, क्या चीज़ें आपके जीवन में से जाएंगी और क्या नया आपके जीवन में आएगा। यही सब मेरा प्रयास रहेगा आज की रीडिंग में देखने का, क्योंकि बार बार डाउनलोड आ रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बेहतर आने वाला है जो कि आपने आज से पहले अनुभव ही नहीं किया है। आपकी लंबे वक्त से जो भी कामना रही होगी वो अब पूर्ण होने जा रही है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, उनके जीवन के अपकमिंग अब जो नई स्टेज है, बड़ा मिरेकल जो उनकी लाइफ में होने जा रहा है, उससे रिलेटेड क्या आप बताना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो जो कोई भी आपके जीवन में आ रहा है, जो भी व्यक्ति या व्यक्ति या रिश्ता या जो भी कहिए, अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पास्ट में कोई कनेक्शन बिगड़ गया था, आपके ही अपने कुछ फैमिली मेम्बर से या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन था जो कि पिछले कुछ टाइम से गड़बड़ हो रहा था, तो वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ अब जब ये आएगा ये रिश्ता, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति का आना आपके जीवन में बहुत शुभता का प्रतीक होगा। आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ चीज़ें स्टार्ट होंगी। एक शुरुआत आपके जीवन को मिलना, किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होना जिसके बाद आपकी लाइफ को एक न्यू रीस्टार्ट मिले। गाइज, अगर आपको कनेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रीडिंग की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। आपको नंबर जो है वो सामने जो वीडियो का जो नीचे टाइटल होता है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। तो आप वहाँ से एक सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी रीडिंग्स अभी आ रही हैं, अगर आप लंबे वक्त से किसी कनेक्शन का, ऐसे कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे जो आपके जीवन में फुलफिलिंग हो, आपके जीवन को एक नया मतलब एक आयाम दे, ऐसा रिलेशन आपके जीवन में आना, ये व्यक्ति ना खुद बहुत ज़्यादा जो है पहले जैसे नहीं होंगे। जो पहले लोग आए होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपकी ही तरफ जो देखते थे कि आप उन्हें सपोर्ट करें, आप उनकी नैया पार लगाएं, ये व्यक्ति ना इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएगा आपकी तरफ। जो भी व्यक्ति आएगा वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये व्यक्ति उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। अगर पास्ट में आपके रिलेशन बिगड़ गए थे किसी वजह से, या आप लोग दूर हो गए थे, तो यहाँ पर मुझे हायर स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी दिखाई दे रहा है, 7 नंबर। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अच्छा मेजर कोई अच्छा फेज ये जो है स्टार्ट कर सकता है रिश्ता आपके जीवन में। जो पता नहीं कितने वक्त से आपके जो गुड टाइम्स जो थे वो रुके हुए थे या स्टक थे, या आपको लग तो रहा था कि तकदीर में बहुत कुछ है आपकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस की वजह से अगर रुका हुआ था आपका कोई ब्लेसिंग, तो वो आपको मिल जाना, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। इनके फाइनेंसेस खुद के भी बहुत अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक बहुत मेजर रोल अदा करेगा।
व्यक्ति। हो सकता है कि ये कोई आपका, आप इस व्यक्ति के साथ कोई वेंचर स्टार्ट करें या किया हो आपने, और सडनली आपको फील होता हो कि ये व्यक्ति आपका जैसे एक तरह से हेल्प एंड सपोर्ट बन के आया है, जैसे आपको हर तरफ ये व्यक्ति प्रोत्साहित करता है, आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको एनकरेज करेगा। अब ये पहले के रिश्तों की तरह नहीं होगा जो आपसे जला करते थे, आपको पीछे खींचने की चेष्टा करते थे, या आपके साथ जो है अपना लगातार कंपटीशन करते थे। ये जो व्यक्ति है ये खुद को ही, ये या जो रिश्ता है ये खुद में ही इतना परिपूर्ण होगा जैसा आपने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। और मैं ये पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि आपने अगर ऐसा कुछ अब लाइफ के इस पड़ाव पर आपके जीवन में आने जा रहा है इतनी परीक्षाओं के बाद, तो ये 100% आप पास्ट में ऐसे कनेक्शंस में रहे होंगे जहाँ पर ऐसे जो है ना एनर्जी खोर लोग होते हैं कि एनर्जी खा लेते हैं, पूरा आपका दिमाग चाट लेते हैं, पूरी तरह से आपको खाली करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो अब व्यक्ति आएगा वो देखिए यहाँ पर यिंग यांग का साइन है ना, और वैसे भी चैरियट कार्ड जो है वो जो है डिवाइन कनेक्शन का भी प्रतीक होता है, डिवाइन मैस्कुलिन का प्रतीक होता है ये, ठीक है। शिव शक्ति का भी कार्ड माना जाता है ये जो होता है चैरियट कार्ड। तो यहाँ पर देखिए यिंग यांग का साइन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो है ना आपको हर तरह से ड्रेन कर देने वाले लोग थे ना, अब आपके जीवन में बैलेंस ऐसा व्यक्ति की वजह से आएगा, इस रिश्ते की वजह से आपके जीवन में बैलेंस मैनिफेस्ट होएगा। आपको एक तरह की बैलेंस ऊर्जा देगा ये व्यक्ति, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पर, अगर आप से कुछ लेगा तो आपको वापस भी करेगा। कहने का मतलब प्यार, इमोशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी कि मनी लेगा, नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति खुद में परिपूर्ण होगा। इंडिपेंडेंट एनर्जी, मैं जब भी चैरियट कार्ड को देखती हूँ ना मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है, एनर्जेटिक व्यक्ति लगता है जो कि आपसे क्या ऊर्जा चुराएगा, उसकी खुद की ऊर्जा का इतना भरमार होगा कि वो तो उल्टा आपको पोषित करेगा, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पोषित करेगा, बढ़ाएगा, नर्चर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे चीटिंग की कोई संभावना अब आपके जीवन में आगे नहीं लग रही है, बल्कि जो भी व्यक्ति आएगा उसका आगमन आपके जीवन में बहुत शुभ होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, अगर कोई कनेक्शन आपके जीवन में आता है तो ये आपके लिए बहुत सारी शुभता लेकर आएगा। बार बार मुझे शुभ शुरुआत के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शुभ शुरुआत के साइन मिल रहे हैं। सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी शुरुआत का होना, किसी बहुत बड़ी चीज का शुरू हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैं देख सकती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में या कोई कनेक्शन ऐसा आपके जीवन में या तो आ चुका है या आने वाला है, जिसे मिलने के बाद आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति कितना बैलेंस्ड है, ये व्यक्ति कैसे आपको एनकरेज करता है, ये व्यक्ति आपको अच्छी तरफ आगे बढ़ाता है, आपको पोषित करता है। पास्ट के कनेक्शंस की तरह ये व्यक्ति नहीं होगा जो कि आपको, ये देखिए पास्ट का तो बस नाम लेने की देर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति आके अपनी शक्ल ना दिखाए, ठीक है ना। तो पास्ट के लोगों की तरह नहीं जो आपको धोखे देकर गए थे, ठीक है। पास्ट में चलो फिर अभी चाहते हैं, रीडिंग चाहती है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप कंपैरिजन करोगे, आप खुद ब खुद एक फर्क देखोगे। जो आपके जीवन का धोखेबाज व्यक्ति रहा है, जो भाग गया आपके जीवन से सब कुछ चुरा कर, आपको नेगेटिविटी में डालकर, आपको बहुत ज़्यादा अकेला करके जो आपके जीवन से निकल के चला गया, आप ऑटोमेटिकली ये जो कनेक्शन अब आएगा इसको इससे कंपेयर करोगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, नेवर बिकम जजमेंटल, क्योंकि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं, अगर धोखेबाज लोग हैं, अगर देखिए कैंडल भी ज़्यादा प्रकाशित हो गई, ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत धोखेबाज हैं, बहुत ज़्यादा डरावने हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं, जो कुछ एक जेन्युइन रिश्ते के लिए आते हैं। तो आप कहीं ना ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा जजमेंटल हो जाओ, ये सोच कर कि पहले भी कुछ अनुभव आपके अगर खराब रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आप चोट खा जाओ। तो आप ये कंपैरिजन करोगे, लेकिन आपका ये कंपैरिजन करना
बिल्कुल नेचुरल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कंपैरिजन आपका कोई इस व्यक्ति का इससे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब जो इंसान आपके जीवन में आएगा, अब जो व्यक्ति, जो रिश्ता आपके जीवन में आएगा, उसका कोई कंपैरिजन आपके पास्ट से हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप इस कनेक्शन में गए थे तब आप बहुत लोअर वाइब्रेशन पर, हो सकता है कि वाइब्रेट कर रहे हो। बिल्कुल, अगर ऐसे व्यक्ति को, नाइट ऑफ सॉर्ट्स और सेवन ऑफ सॉर्ट्स जैसे व्यक्ति को अगर आपने अपने जीवन में आकर्षित किया था, तो 100% आपने ऐसे व्यक्ति को अपने लोअर चक्रास के थ्रू आकर्षित किया था। आप दोनों ने एक दूसरे को, और अपने मतलब पूरे होने तक ये व्यक्ति पूरी तरह से आपको दिखाया होगा कि ये आपको, ये तो बहुत सच्चा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए आपका विश्वास इस बुरी तरह टूटा है कि अब अगर कोई आपको वाकई में अच्छा लगता भी हो ना, तो आप सोचते हो कि कहीं ये प्रिटेंड तो नहीं कर रहा, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा। ये अक्सर होता है ऐसे केसेस में, जहाँ पर लोग बड़ा धोखा खाए होते हैं, वहाँ पर लोग बिल्कुल अविश्वास के तरीके से ही देखते हैं। ये बहुत नेचुरल है, इसके लिए मैं आपको कोई जज नहीं करूँगी। ऐसा हो जाता है तो, लेकिन हमको ये समझना होगा कि उस ऐसे वक्त पर हमारी इंट्यूशन हमें क्या गाइड कर रही है ना। ये समझना होगा आपको कि आपकी इंट्यूशन, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन यूनिवर्स के साथ भी तो कोई कनेक्शन है, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं ऐसे वक्त में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना बिहेवियर करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अगर एक कोई कनेक्शन ऐसा निकल गया तो हर एक कनेक्शन ऐसा ही निकलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे लोग भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे लोग यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं इसी दुनिया में, और होते हैं, और आपको यकीन रखना चाहिए यूनिवर्स पे। रुकिए गाइस, कार्ड मिल गया, मुझे उठाने दीजिए। ये पहले आ रहा था, मैंने नहीं लिया तो अभी उछल के जाके नीचे पड़ के आया, नीचे जाके गिर गया, इसे लेना ज़रूरी था। ठीक है जी, अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पर है ना 7 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। देखिएगा अगर ये कहीं पर भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे वक्त में आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपको बिल्कुल भी पास्ट के ट्रॉमास की वजह से कहीं पर भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर पास्ट में कोई आपके साथ कुछ करके गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति आपके साथ कुछ करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे लोग भी इसी दुनिया में होते हैं। और देखिए, जब मैंने बोला अच्छे लोग भी होते हैं तो कार्ड्स कैसे आने स्टार्ट हो गए। आपको ये बिलीव यूनिवर्स दिला रहे हैं कि आप अब जीवन की अच्छाई पर बिलीव करें, क्योंकि अब जो कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है वो आपको पूरी तरह से नर्चर होने का मौका देगा, ठीक है। आपको नर्चर करेगा, आपको अपने जीवन में आगे विकसित करेगा, आपके जीवन में आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपको सपोर्ट करेगा। एक तो ना मेरा पूरा टेबल कवर नहीं होता ये, हाँ जी, हाँ, आपको नर्चर करेगा। अब जो ये व्यक्ति या कनेक्शन या जो भी आ रहा है आपके जीवन में, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपके बच्चे थे या आपके कोई भी रिश्ता आपके जीवन का रहा हो, अगर पास्ट में कोई धोखे की एनर्जी में रहा था, कोई ऐसी चीटिंग एनर्जी में रहा था, होता है ना, सोल इवॉल्व भी तो होती है, तो कोई हो सकता है कि उनमें आप डिफरेंस देखो। तो जब अगर पास्ट का कोई व्यक्ति सुधर कर आ रहा है तो आपको वहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको जज नहीं करना है। और अगर कोई नया पर्सन आता है तो आपको उसको पास्ट के साथ कंपेयर करके उसको जज नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। इतनी समझ आपके अंदर अपने आप विकसित हो चुकी है कि आप सच और झूठ का फैसला कर सको। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगेन डिवाइन कनेक्शन का यहाँ पर मुझे साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आना, एक व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, एक कनेक्शन आपके जीवन में आ जाए, कोई पार्टनरशिप आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आप उसको पास्ट से कंपेयर करने की संभावना है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको कुछ बातें समझा सकते हैं आपके पास से रिलेटेड, कि देखो पहले भी तुम्हारे साथ ये हुआ था तो ये हो जाता है, तुम्हें ध्यान रखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपने आप की सुनिए,
आपका जो दिल बोलता है वो सबसे सही बोलता है, क्योंकि आपके ही अंदर ईश्वर है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ईश्वर को ये सौंप दीजिए कि आप मेरे लिए जो सबसे बेहतर है वो कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ना आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजन, लगभग 100% डिसीजन जो है ना वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अगर मैं कोई ऊर्जा धोखेबाज देख रही हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत नर्चरिंग ऊर्जा भी देख रही हूँ आपके जीवन में। तो सबको एक तराजू में तोलना बंद करिए, सबको एक पलड़े में तोलना बंद कर दीजिए। आपके लिए शायद अब अगला लेसन यही है, क्योंकि पास्ट में हुए धोखों की वजह से आप खुलकर जीने से डरने लग गए हो, आप लोगों पर विश्वास करने से आपको डर लगता है। मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया है। लोगों से डील करने में, लोगों से बात करने में अब आपको डर लगता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ डर लगता है, झिझक होती है, आपको परेशानी होती है, आपको लगता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं इस दुनिया में। तो मैं आपको बता दूं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं इस दुनिया में। अच्छे लोग भी हैं, अगर बुरे लोग हैं, अगर धोखेबाज लोग हैं, अगर चापलूस लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, खुददार लोग भी हैं, आत्मसम्मान वाले लोग भी हैं। ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपके वो जो दौर थे वो जा चुके हैं, वो एंड हो चुके हैं। जो दौर आपके कर्मा के दौर जो चलते थे, आपके जो साइकिल चलते थे, वो साइकिल्स एंड हो चुके हैं, है ना, आपके साइकिल एंड हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको बेसिक हीलिंग की ज़रूरत है। आप ना खुल के जीने से थोड़ा डरते हैं। अभी आपको लगता है कि दुनिया आपको जज करेगी, आपको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे या सोचेंगे, अगर ऐसा भी कुछ आपको लगता है, या फिर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपको हर पल गाइड करने की कोशिश करते हैं, आपको हर पल बताने की कोशिश करते हैं कि क्या सही और क्या गलत। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि उनमें भी उतनी ही बुद्धि है जितनी आप में है, उन्हें बहुत ज़्यादा समझदार मत मानिए। आप अपनी बुद्धि का यूज़ करिए, हर फैसला आपका अपना होना चाहिए। अल्टीमेट डिसीजन सुनिए सबकी, करें मन की, आपका अल्टीमेट डिसीजन आपका अपना ही होना चाहिए। नहीं तो लोगों को वो जीवन नहीं जीना, आप वो जीवन आपको जीना है। तो आपको ये समझना होगा कि जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होगा या होना चाहिए। डिसीजन उसके लिए कोई और ना ले। ठीक है, जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। आपको ये समझना भी होगा और आपको इस चीज़ को आत्मसात भी करना होगा अपने जीवन में। मुझे आपकी बहुत सुंदर यात्रा आगे दिखाई दे रही है, जो कि शायद किसी के साथ है, और ऐसे ही लोग अब आपके जीवन में आने जा रहे हैं जो आपका अब आगे के जीवन में साथ देंगे, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो आपके दुखों के जो साइकिल थे वो एंड हो चुके हैं। लेकिन बहुत लंबे वक्त तक जब आप ऐसी सिचुएशंस में रह चुके होते हो तो ये बहुत नेचुरल है कि आपको अपनी तकदीर पर से ही विश्वास उठ जाता है। यहीं पर काम आता है आपका मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स से अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अपने जीवन की जितनी भी खुशहाली है उसको क्लेम करना सीखिए। आपके हक का जो है वो अपना लेना सीखिए आप। ठीक है ना, यहाँ पर भी फ्री विल चलती है। आप जो यूनिवर्स में ऊर्जा छोड़ते हो वही आपके पास आती है। आप फ्री होते हो कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, वही आप यूनिवर्स को ऊर्जा दें ताकि आपको वही ऊर्जा किसी और रूप में वापस मिल सके। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जीवन में ना सही व्यक्ति, सही प्यार बहुत कम आता है ना, रेयर होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको किसी के साथ महसूस होना तो बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, बस परखिए, है ना, बस परखिए। और अगर आपसे ये भी नहीं होता, आप कहें कि मुझ में परखने की क्षमता नहीं है, तो फिर उस ऊपर वाले से बेहतर कोई भी नहीं होता। तो ऊपर वाले को सौंप दीजिए कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उनके इशारों पर चलना शुरू कर दीजिए। जो कुछ ईश्वर बोले, मतलब बोलने का मतलब यह है कि ईश्वर इनडायरेक्टली आपको हिंट दे देते हैं।
जहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें बहुत आकर्षित कर रहा है, ठीक है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति हमें बहुत आकर्षित कर रहा है, बहुत आकर्षक लग रहा है, हमको लग रहा है वो व्यक्ति भी हमें बड़े बड़े आप जो है, एक इंसान दूसरे इंसान को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है ना, और ये जो इंसान है इसको भी लग रहा है कि बस यही परफेक्ट है, यहीं पर दुनिया जो है वो समाप्त हो जाती है इसी व्यक्ति पर आकर, ठीक है, ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि दो लोगों के बीच का सिचुएशन। अब जो सामने वाली पार्टी है वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है, क्योंकि वो अनहर्ड वॉइसेस को भी सुनता है। ये तो आपने कहावत सुनी होगी, आप जो नहीं सुन पाते हैं वो ऊपर वाला सुन रहा होता है। यही वजह है कि वो वक्त रहते कुछ लोगों को आपके जीवन से रिमूव कर देता है। तो जब कोई आपके जीवन से चला जाए तो शिकायत करने की बजाय शुक्रिया करें। जो लोग ईश्वर पर यकीन रखते हैं, मैं अपना बताती हूँ, मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि मैं ऐसा रखती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ, आज कोई मीटिंग होनी थी, किसी फ्रेंड से मिलना था, कोई कहीं बाहर जाना था, कोई आउटिंग होनी थी, ठीक है, तो अगर वो किसी वजह से नहीं हो पाया तो इट मीन्स कि उसमें मेरा कोई भला था। नेवर गेट अपसेट, आई नेवर गेट अपसेट। पास्ट में होती थी अपसेट, नो डाउट, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, पास्ट में अपसेट होती थी, लेकिन जब से ईश्वर को बीच में रख लिया ना, तो मैंने पाया कि मैं बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल क्लियर बच जाती हूँ। और ये क्यों होता है पता है? क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपका वहाँ जाना ठीक है या नहीं, ईश्वर को पता है कि आपका फला इंसान से मिलना ठीक है या नहीं, तो वो खुद ही ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपका वो चीज़ जो है अपने आप ऑटोमेटिकली सही तरीके से चलना शुरू हो जाती है। अगर आपके हित में है तो आप किसी से मिल पाएंगे, अगर आपके हित में नहीं है तो ईश्वर आपको नहीं मिलने देंगे, ठीक है। तो ये कहानी जो थी एक आपके धोखे की, वो एंड हो चुकी है। नई कहानी की शुरुआत का वक्त है। डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। अगर इतनी स्पिरिचुअल जर्नी आपने की है तो आप बहुत स्ट्रांग सोल हैं, आप बहुत इवॉल्व सोल हैं, आपने सब कुछ खोकर अब पाने की तरफ जा रहे हो आप, तो अब नहीं डरना है आपको, ठीक है, अब नहीं घबराना है, और पास्ट की चीज़ों से बेवजह ज़्यादा तूल नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमा को हील करना है, पास्ट के ट्रॉमा को भूलना है, छोड़ना है। भूल तो खैर नहीं सकता है व्यक्ति, लेकिन छोड़ना ही होगा अगर। और ये सामने वाले की भलाई के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी अपना भला इसी में है कि आप जो चला गया उसे जाने दें, ना कि उसका बैठ कर शोक मनाएं या रिग्रेट करें। बिल्कुल भी आपको रिग्रेट करने की, शोक मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ईश्वर का खाली शुक्रिया करना है कि उन्होंने शायद किसी गलत परिस्थिति से आपको बचाया। उस पास्ट को रोना नहीं है हमें बैठकर कि क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया, इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा भविष्य लगता था। नहीं, वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए वो ईश्वर ने उस व्यक्ति को निकाला है। आपके लिए जो ठीक है वो ईश्वर आपको दे रहे हैं। एक चैप्टर के शुरू होने के लिए पहले चैप्टर का एंड होना जरूरी होता है। ऐसे बीच में ही पन्ने पलटते पलटते नया चैप्टर शुरू नहीं होता, पहले चैप्टर को पूरा एंड करना पड़ता है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होता है लाइफ का, ठीक है। लाइफ हो चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो, आप अगर पूरा देखेंगे तो कोई भी जो है पुराना पहले रिमूव होगा, है ना, तो तभी नया होगा। जो कि आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अंत अस्ति प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ है, ठीक है। तो अंत का शोक मनाना बंद करिए। लाइफ में अगर कोई एंडिंग हुई है तो उसका शोक मनाना बंद करिए, उसके पीछे के यूनिवर्स के तात्पर्य को समझिए, मतलब को समझिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी आज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एनर्जी को क्लेम करें। न्यू एंड ट्रू लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, इसे क्लेम करें। सभी लोग क्लेम करेंगे, ठीक है। ये सवाल नहीं करेंगे इस उम्र में कौन आएगा और उस उम्र में कौन आएगा। प्यार आपके जीवन में कब किस रूप में एंटर कर जाए आपको खुद भी पता नहीं चलता। प्यार सिर्फ एक ही रूप में नहीं होता, प्यार के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे
रूपों में प्रेम आता है, तो आपको नहीं पता कि आपके डिवाइन प्लान में क्या लिखा है। क्वेश्चन मत करिए, सिर्फ क्लेम करिए, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्री विल क्लेम कर रही है कि आप काम कर रही है कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन से। ठीक है, बस दैट्स इट। ओके, चलिए रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।